वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोरमं गदिं पते वोचामि समयपावुड मीनमोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। इतिहास में थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, संभवतया राजा रणजीत सिंह। उनके पास चलते हैं थोड़ा हम। दरबार में बैठे हैं और घोषणा ये जारी हुई है कि जो भी इस नगर में, इस देश में राजन का सुंदर चित्र बनाएगा उसको बतौर इनाम बहुत बड़ी जागीर दी जाएगी। एक चित्रकार आया जो कि बहुत प्रसिद्ध है और उस चित्रकार ने जैसे वे बैठे हैं रणजीत सिंह राजा वैसा ही चित्र बनाया। यह चित्र जैसा का तैसा बनाने पर भी स्वीकृत नहीं किया गया, फेल हुआ। क्या कारण हो सकता है? वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, ये राजा काना है, इसे एक आंख नहीं है। हूबहू चित्र बना है और इस चित्र की एक खासियत है, ये चित्र है तो सत्य पर दिखने को शोभनिक और सुंदर नहीं है। एक फिर दूसरा चित्रकार आया, ये बताया गया था पहले कि ये चित्र बना तो सत्य है लेकिन सुंदर नहीं बना है। फिर दूसरा चित्रकार आया, दूसरे चित्रकार ने और एक चित्र बनाया राजा रणजीत सिंह का। आप कल्पना कर सकते हो कैसा चित्र बनाया होगा। और सिंहासन पर बैठे हैं, बस फर्क इतना कर दिया, उनको काना न बनाकर दोनों आंखें बना दी और फलस्वरूप बात यही हुई कि चित्र बना तो बहुत सुंदर है बात को पूरी करिए, लेकिन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। और इसलिए ये दोनों चित्रों को खारिज किया जाता है। ये शिव स्वरूप नहीं है, आनंददायी नहीं है। और कोई आगे आने को तैयार हो तो बोलिए। देन अ यंग मैन वॉक्ड अहेड। उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली कि मैं बनाता हूं चित्र इनका, ऐसा चित्र बनाऊंगा, ऐसा चित्र बनाऊंगा जो सत्य भी हो, सुंदर भी हो और इस कारण से शिवरूप सुखदाई भी हो। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा चित्र मैं बना सकता हूं। बोले बनाइए। कल्पना कर सकते हैं आपने कैसे चित्र बनाया? युद्ध भूमि पर राजा रणजीत सिंह खड़े हैं, चित्र कैसा बनाए देखिए। धनुष है हाथ में और निशाना साधा है। अब ये सुंदर भी है और सत्य भी है, कानी आंख भी छिप गई। ये पहला नंबर इसको आया। तात्पर्य, दूसरा चित्र सुंदर होने पर भी सत्यता पर आधारित नहीं है, और जो सत्यता पर आधारित ही नहीं है वह सुंदरता किसी भी काम की नहीं। तात्विक भाषा में बात करें तो असत के आश्रय से उपजी हुई सुंदरता ये परमार्थ से सुंदरता नहीं हुआ करती। चाणक्य छोटा ही था, अभी
जन्मा ही था। और चाणक्य की एक खासियत थी जो अभी आपको पता चलेगी। फिर जो जश्न उन्होंने बनाया कि ये जन्मा है, इतने दिन हो गए जन्म कर, फिर कई जनों ने भाकित किया भविष्यवाणी राजा होने की। तो चाणक्य ने सुन लिया किसी को कहते समय कि ये इतने बड़े होंगे कि अच्छे राजा इनकी लाइन में लगेंगे इनको पैर छूने करने के लिए। ये जैसे ही चाणक्य ने सुना उसका हेतु भी दिया जा रहा था। कैसे पहचाना कि रे दांत है इसको जन्मते ही, और यह ऐसा ही लक्षण हुआ करता है। क्या है? दांत जन्मते ही दांत थे चाणक्य के। बात फिर वही खड़ी हुई और चाणक्य को उस उम्र में ऐसा लगा होनहार वीरवान के होत चिकने पात, पराश्रय बिल्कुल संभव नहीं। और इसके कारण मेरी महंतता, उठाया पत्थर और तोड़ दिए सभी दांत। पर के आश्रय से होने वाली सुंदरता, कृत्रिम सुंदरता को यहां पर सुंदरता नहीं बताया जा रहा है। बहुत सुंदर और शानदार रमणीक एक ही भाव स्तोत्र है हमारे यहां। वादिराज आचार्य ने यह स्तोत्र लिखा है। देखिए क्या कहते हैं। भगवान की स्तुति चल रही है। वैसे भगवान कैसे है अपने? वितरागी आपने कहा। प्रकरण संगत बात करेंगे, अब कर सकेंगे। प्रकरण संगत बात करेंगे। कैसे है भगवान हमारे? सुंदर सुंदर सुंदर। अच्छा, क्यों सुंदर है? उनमें और क्या बढ़ाए? किसी को विकल्प हो आज कि भगवान को थोड़ा सा ऐसा टोपा भी पहना दे, भगवान को थोड़ा सा ऐसा भी करा दे, ये भी जोड़ के सुंदरता होगी? ये सुंदरता नष्ट करने के उपक्रम है। इतना सा भी टीका, पूज्यपाद स्वामी की दृष्टि में इतना सा भी टीका यदि कोई लगाता है भगवान की प्रतिमा को भी, तो फिर वो श्रृंगार हो गया, संस्कार हो गया, वो वीतरागता रही ही नहीं। एक ही भाव स्तोत्र। आहारेभ्य स्पृहयति परम य स्वभावादरद्य। बहुत सुंदर छंद है, सुनिए समझिए। आहारेभ्य स्पृहयति परम य, पर वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा उसी को होती है जो स्वभावात अरद्य, जो स्वभाव से असुंदर हो। जो स्वभाव से असुंदर हो वही बाह्य द्रव्यों के आश्रय से सुंदर होने की कामना करता, इच्छा करता है। आगे, आहारेभ्य स्पृहयति परम य स्वभावादरद्य शस्त्रं ग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। और शस्त्र और अस्त्र और वस्त्र वे ही अंगीकार करते हैं जिनको हारने का डर है अथवा बाहर से कोई रक्षा का कोई विकल्प है। सर्वांगेषु, और भगवान आप तो सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्। आप सर्वांग सुंदर होने से आपको आभूषणों की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक, सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेशान। और किसी शत्रुओं के द्वारा पराजित होते हो ऐसा भी नहीं, आपको भय हो ऐसा भी नहीं, तो फिर आप शस्त्र अस्त्र भी क्यों रखते? तत्किं भूषा कुसुम वसने किंच शस्त्र हृदयस्त्र। हे भगवान, आपको फूल मालाओं की, शस्त्र अस्त्र की और इन आभूषणों की क्या आवश्यकता है आपको सुंदर होने की? बिन श्रृंगार सहजी सोहे त्रिभुवन माही अतिशय रूप। भगवान की सुंदरता कुछ बढ़ाने में नहीं है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार करना ही सुंदरता है। आचार्य देव का एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है सुंदरता का हेतु बताने के लिए। एकत्व निश्चय को प्राप्त, एकत्व निश्चय गदो। एक विदेशी जयसेन स्वामी की टीका की तरफ बढ़ते हैं आज। उससे पहले के विदेशी कवि हुए हैं जो हमने हमारे स्कूल लाइफ में पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा।
जॉन किट्स हुए हैं, नाम सुना है? नहीं सुना? ये तो बहुत प्रसिद्ध है लिटरेचर में। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि सौंदर्य किसका नाम, सुख किसका नाम? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उनका कोट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो हमको सदाकाल सुखदाई हो, सच्चा सौंदर्य वही है। फिर किसी ने पूछा उनको, बट व्हाट इज ब्यूटी? उत्तर देखिए क्या दे रहे हैं, ट्रुथ, ब्यूटी, ब्यूटी, ट्रुथ, दैट्स ऑल। क्या उत्तर दिया? फिर से सौंदर्य किसको कहते हैं? सत। आज की भाषा में बात करिए आचार्य देव की, एकत्व निश्चय को प्राप्त। और कल परसों जो मेरा स्पष्टीकरण कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मर्यादा में रहना ही सुंदरता है, और हर एक वस्तु अपने अपनी मर्यादा में रहता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ट्रुथ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रुथ। और इसलिए गांधी जी को पूछा गया था, अब सत्य और अहिंसा को दो हथियार मानते हैं स्वतंत्रता के, अब दोनों में से एक चयन करना होगा तो किसको चयन करेंगे, ट्रुथ एंड अहिंसा में से? और उन्होंने ये कहा था, ट्रुथ के बिना अहिंसा तो संभव ही नहीं, सत्य को स्वीकार किए बिना। सत्य मतलब आज यहाँ पर कोई वचन की विशिष्ट वर्गणा, कोई वचन की प्रक्रिया को सत्य नहीं कहा जा रहा है। मैं सच, शाश्वत, मेरा पर में अस्तित्व नहीं, पर का मेरे में अस्तित्व नहीं, ऐसी स्वीकृति, उसको कहते हैं सत्य। उत्तम सत्य में हम ये पढ़ते हैं। जयसेन स्वामी देखिए आज क्या कमाल करते हैं। अमृत चंद्र स्वामी जी की पूरी टीका हम देख चुके हैं, और मैंने वहां पर भी संकेत किया था, समय का अर्थ अमृत चंद्र स्वामी जी की के मंतव्य में छहो द्रव्य है, साफ साफ उल्लेख करते हैं, कोई मेकआउट करने की भी आवश्यकता नहीं है। और मैंने तब भी ये बात कही थी, जयसेन स्वामी के मंतव्य में समय का अर्थ छहो द्रव्य नहीं है। समय का अर्थ जयसेन स्वामी के मंतव्य में आत्मा है, आत्मा। आज देखिए वे क्या अर्थ करते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है, जयसेन स्वामी ने बहुत गजब की बात कही, स्वरूप से देखो तो, शुद्ध निश्चय नय की तरफ से देखो तो, एकेंद्रिय आदि जितने भी जीव है वे सब एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को प्राप्त है। एकेंद्रिय जीव को सुंदर बताया जा रहा है। इतने कुरूप जीव को सुंदर? हाँ, क्योंकि वो सुंदर तत्व देखने के लिए द्रव्य दृष्टि होना चाहिए। सर्वात्ममा समदृष्टि, सर्वत्र सुंदरता ही दृष्टिगोचर होगी। फिर से याद आ रही है एक बात, ये भी हमने स्कूल में ही पढ़ी थी एक बात। एक बच्ची गुम हो गई मेले में, ये मेरी दूसरी वाली बात है, ये दूसरा मेला है मेरा। एक बच्ची गुम हो गई जब मेले में, उसको पुलिस ने पूछा, तुम ये तो बताओ कि इतने बड़े मेले में हम तुम्हारी माँ को कैसे खोजे आखिर, तो तुम कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, तुम्हारी माँ थी कैसी, उसका नाम क्या है? तो उसको पूछा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी माँ, मम्मी, माँ। अच्छा वो कैसी थी बताओ? मदर। ओह, आज भी याद आता है वो चैप्टर। ओह, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। फिर मोस्ट ब्यूटीफुल अभी कैसे ढूंढे इसको? और जरूरी है वो कोई मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स हुई होगी, मिस वर्ल्ड हुई होगी? सुंदरता एक उसकी दृष्टि में पड़ी है, वो कुरूपता को भेद कर अपनत्व की भाषा, समर्पण की भाषा से समझती है। इसलिए हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, हैंडसम इज नॉट जस्ट व्हाट हैंडसम लुक्स। अच्छा, सुंदर विद्वान बुलाना है हमको। सुंदर विद्वान मतलब भैया, सुंदर विद्वान मतलब क्या? अपनी अपनी फील्ड का सुंदरता, हर एक फील्ड की अपनी अपनी लगानी पड़ती है। सुंदर पत्नी मतलब कौन? शीलवान, समर्पित आदि आदि। लड़की ने उत्तर दिया, मदर, शी इज द बेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। फिर उसको पूछा, कहाँ रहती हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? तो कहते होम, आई लिव इन होम।
कि होम कैसा है, वो कहाँ है, कैसा है? होम, वाओ, दिस इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। झोपड़े में रहती है, झोपड़े में रहती है। बेस्ट प्लेस मतलब ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए कोई करोड़ों की कोई प्रॉपर्टी होगी, वो तो दृष्टि की बात है। जैसन स्वामी आज ये कह रहे हैं शुद्ध निश्चय नहीं से देखो तो एकेंद्रिय आदि समस्त जीव एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदर है। बात एक, बात दूसरी, ये द्रव्य दृष्टि से सबकी सुंदरता आकी उन्होंने, लेकिन पर्याय दृष्टि से भी बात करते हैं वे अभेद रत्नत्रय से युक्त जीव। दूसरी गाथा की भाषा में बात करिए, स्वसमय वह सुंदर है क्योंकि एकत्व निश्चय को वह प्राप्त है। फिर से मैंने एकत्व निश्चय गदो कहते समय गदो का अर्थ किया था, आपको याद आ रहा होगा। और मैंने ये कहा था पहली गाथा में गदिम पत्ते मतलब वो पर्याय को प्राप्त, संसारावस्था का व्यय करके नई पर्याय को प्राप्त। और यहाँ पर मैं अर्थ कर रहा था एकत्व निश्चय गत को, गत का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहले और कुछ था और आज कुछ हो गया। गत का अर्थ ऐसा नहीं, यहाँ पर तो अनादि से ऐसा ही है। लेकिन जैसे स्वामी ने गत का अर्थ नए सर से प्राप्त किया, ऐसा भी एक अर्थ किया, तो वहां पर करना पड़ेगा अर्थ स्व समय सुंदर है क्योंकि वो पर्याय में भी एकत्व निश्चय को प्राप्त हुआ है। अर्थात पर्याय में उसने स्वीकार किया है अहमे को खलु शुद्धो, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं अपने में परमेश्वर हो, ऐसा भान हुआ, पर्याय में स्वीकृति हुई, अभेद रत्नत्रय से युक्त, उसको कहा जा रहा है उस स्व समय को सुंदर। दो बात, ये दो अर्थ सुंदर करते समय जीव ही की चर्चा कर रहे हैं, वे जीव ही की चर्चा कर रहे हैं केवल। वे विसंवादिनी का अर्थ क्या उनके सामने ये बात आई, तो विसंवादिनी का अर्थ कह रहे जो जीव पर द्रव्य को अपना मानते हैं, ऐसा जो मान्यता है उनकी अथवा बोलना है मान्यता से युक्त, वो सब विसंवादिनी मतलब वह सब असत्यार्थ है। अर्थात व्यवहार नय से जितना भी एकत्व निश्चय के साथ जोड़ के बात की जाती है, व्यवहार नय से मिलावट वाली बात की जाती है, वह सब विसंवादी मतलब असत्यार्थ है। लो आगामी 11वीं गाथा का बीज यही पर बो लिया है आचार्य ने। अब समझ रहे होंगे बात को क्या? या फिर विसंवादी मतलब जो स्वयं को महाव्रती, ऊपर की बात करता हूं थोड़ी सी ऊपर की, जो स्वयं का परिचय महाव्रती देता है, जो स्वयं का परिचय अनुव्रती देता है मान्यता पूर्वक, उसको कहा जा रहा है ये विसंवाद है। विसंवाद मतलब यह असत्यार्थ बात है, यह पर समयों की बात है। ऐसा सुंदर अर्थ आचार्य ने यहां से किया। चौथी गाथा की ओर बढ़ते हैं। तीसरी गाथा का अर्थ हमने देखा, विश्व की सभी वस्तुएं अपने आप में रहती है, कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती होने से सुंदरता को प्राप्त है। कल सुंदर 2 बोल देखे थे हमने, जिसमें देखा था कि एक क्षेत्रावगा में तिष्ठते होते हुए भी कोई अपनी स्वरूप से च्युत नहीं होता, कोई द्रव्य किसी को परिणमन नहीं कराता। और एक बोल देखा था प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप परिणमता हुआ विश्व का उपकार करता है। ये टीका अमृतचंद्र स्वामी की देखी थी, आज जयसेन स्वामी की भी हमने देख ली, जिसकी विशेषता आपको मैंने बता दी। चौथी गाथा की ओर बढ़ लेते हैं। आइए, बहुत सरल गाथा है ये, बहुत ही अत्यंत सरल गाथा है ये। देखिए चौथी, सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुवलंभो नवरीण सुलहो विहतस्स। विशेषता देखिए थोड़ी सी, तीसरी गाथा में एयत्त शब्द आया, एयत्त। आज चौथी गाथा में और थोड़ा एक कदम आगे सरक गए हैं, आज विहत्त भी ले लिया है।
थोड़ी सी बात इतनी सी है कि उनमें दूरी जरूर है एयत्त और विहत्त में, और पांचवी गाथा में आप पाएंगे ये दूरी भी खत्म हो जाएगी। तम एयत्त विहत्तम कहकर प्रोग्रेस आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए मैं बार बार आपको कल भी कह रहा था, तीसरी गाथा में कहे एकत्व रहे हैं, लेकिन अपने से एकत्व का तात्पर्य ही ये है, पर से एकत्व नहीं, मतलब पर से विभक्त। विभक्त गाथा की उत्थानी का पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अब इस एकत्व की असुलभता बताते हैं। ये कितना दुर्लभ है इस एकत्व की प्राप्ति होना। असुलभता किस अपेक्षा से बात करना चाहते हैं वो तो अपन देख ही लेंगे। एक तो सुनने श्रवण करने की अपेक्षा से भी सुलभता बहुत नहीं है एकत्व की। मैंने उस दिन भी संकेत किया था, पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में इस वर्तमान काल में आत्मा के रसिक जीव बहुत ही थोड़े हैं। लाइन 1। लाइन 2, धन्य है वे जीव जो शुद्धात्मा के अनुभव की चर्चा भी करते हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इसलिए ये चर्चा बहुत ही दुर्लभ है। अभी देखिए क्या कहते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं इसका भी, इस गाथा का। मुझे याद आता है कि मैं तब बच्चा था, बच्चा तो ऐसे आज भी हो, जब देखते ही इतना अथाह शास्त्र समुद्र, तो अपना तो कोई पार ही नहीं है उसमें। भाग्य ये है जितनी भी समझ हुई है जिनवानी ही की कृपा से, वो सब यथार्थ सत्य है, और उसका फल जीवन में आनंद समता भी है, उत्तर निवृत्ति का भी भाव है। ये बात दूसरी है। मैं भिंड में था, याद आता है, तो वैसे मुझे बुलाया गया था, 2-3 बार मेरा चलता था। दोपहर में खाली समय में मैंने सोचा अपन समय सार पढ़े, देखते हैं क्या है आज इस समय सार में। लोग बहुत समय सार कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, मैं समझता हूँ 12 साल हुए होंगे उसको। तो मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, दोपहर में सबसे पहली बार मैंने समय सार मेरे जीवन में खोला था, तो निर्जरा अधिकार की पहली गाथा मेरे हाथ लग गई। मैं बहुत भाग्य की बात कर रहा हूँ। भाग्य मतलब एक कोइंसिडेंस की तरफ से बात करना, भाग्य दुर्भाग्य नहीं। योग ऐसा, गाथा देखी तो देखी, पहली गाथा कौन सी देखी? निर्जरा अधिकार की पहली गाथा 193, और वो गाथा इतनी गर्मा गर्म गाथा है आपके मैं थोड़ा सा बता दूं। गाथा ये है जो ये कहती है, भोग भोगना भी निर्जरा का कारण है, भोग भोगने से निर्जरा होती है। मैं शब्द का फेरफार नहीं कर रहा हूँ। निमित्त ऐसा साफ शब्द आचार्यों का पढ़ा है। निमित्त मतलब हेतु, कारण। निर्जरा का कारण क्या? ये भोग। मुझे बहुत अच्छे से याद आता, ये पहली गाथा मैंने खोल के देखी और आधा मिनट भी मैं उसको देख नहीं सका। आई शट इट डाउन इन ए सिंगल मोमेंट, एकदम बंद कर दिया ग्रंथ, और मेरा माथा भन्नाने लग गया और मुझे ऐसा लगने लग गया अपने से बहुत बड़ी गलती हो रही है मुझे। ये क्या पढ़ा मैंने, ये क्या पढ़ा, ये क्या पढ़ा मैंने, भोग से निर्जरा, ये क्या पढ़ा। थोड़ा इतना समझता था, निर्जरा मतलब कर्म खिरना आदि मोक्ष का कारण, इतना थोड़ा बहुत समझता था। वो भोगों से निर्जरा, भोगों से निर्जरा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा। लेकिन तब मैंने बहुत माइंड को समझाया, और रात भर और कई दिनों तक ये प्रयास चलता रहा मेरा, और मुझे एक प्रकार से डर भी लगा रहा इस ग्रंथ का, और एक कुतूहल भी। रसिक तो पहले से ही था, कुतूहल ये था कि उसमें कैसे लिखा, ये कैसे लिखा है। अच्छा, खुलकर किसी से बात नहीं की मैंने इस बात पर, किसको बात करे, कैसे बात करे लेकिन इतनी बात साथ साथ समझता रहा। आपको समझना चाहिए कि आचार्य देव की वाणी गलत नहीं हो सकती।
नग्न दिगंबर आचार्य एक ग्वाले को साधारण इतना ही कहा था, जिन्होंने ग्रंथ भेंट किया था आचार्य को, जलता हुआ जंगल कौंडेश। उस कौंडेश को मुनिराज ने इतना ही कहा था कि तू अजर अमर है, और कोई उपदेश नहीं हुआ था। उसके बल पर वो सांप भी डस गए उस ग्वाले को, तब भी वो यही सोचता रहा, जब फोम भी आता रहा मुंह में से वो यही सोचता रहा, मुनिराज गलत तो और झूठ तो नहीं बोल सकते, उनकी मुद्रा के रोम रोम में से सत्य ही झलकता है, भला उनको क्या प्रयोजन झूठ बोलने का। मेरे भी बालिश मन में ऐसा ही विकल्प तो बना रहा साथ में कि मुनिराज गलत नहीं हो सकते, आचार्यों की लेखनी में कुछ न कुछ गंभीरता होगी, उसका रहस्य कुछ होगा, हमारा ही मन ठीक नहीं है जो इसका अर्थ, जबकि साफ साफ लिखी जा रही है वो। आखिर में मेरे मन को समझाता रहा इस बात को कि आचार्य देव गलत नहीं हो सकते, हमारी कहीं भूल है। देखो फिर जीवन में गाथा पहली यदि सुनी होगी मैंने किसी के मुख से, तो चौथी गाथा शुद्ध परिचित अनुभूता, क्योंकि उसके बाद खोलने का कोई योग नहीं बना मेरा ग्रंथ, कुतूहल बना रहा। और वो गाथा ये थी, शुद्ध परिचित अनुभूता, काम भोग बंधन की कथा, जीव को अनादिकाल से सुलभ है। हम ये दुकान लेके नहीं बैठने वाले हैं यहाँ पर, हम कुछ तुम्हें अद्भुत बात बताएंगे। भोग बंधन तो दुनिया के यहाँ वहाँ दुकानों में सब जगह बताई जाती है। Now I started correlating both the facts. मैं दोनों गाथों का तालमेल देखने लग गया। मैंने सोचा वहाँ पर भोगों से निर्जरा कह रहे हैं, मैं मेरे अपना बता रहा हूँ। ये गाथा आचार्य ने जो लिखी है वो कितनी कारगर है ये गाथा। तो मैं सोचने लग गया, भोगों से निर्जरा कहने वाले आचार्य वे प्रारंभ में ऐसी सूचना क्यों कर रहे हैं कि भोग बंधन की कथा सबको सुलभ है, हम ये कथा आपको नहीं सुनाएंगे, हम आपको कुछ अद्भुत बात बताएंगे आत्मा की। वे तो ऐसा नहीं कह सकते, उनका कुछ मंतव्य और होना चाहिए। समाधान हुआ, शांति हुई, मुझे पता चला ऐसा ही था और मेरी सोच गलत थी, कुछ उसका अर्थ कुछ और होना चाहिए। और फिर एक दिन की बात है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वह प्रकरण पढ़ा जिसमें टोडरमल जी 8वें अध्याय में ये कहते हैं, ज्ञानियों के भोग से निर्जरा होती है, ऐसा जो कहा जाता है ना, इसको सम्यक्त की महिमा जानना चाहिए। इसके लिए कारण सम्यक्त है। सम्यक्त मतलब अरुचि, अरुचि। सम्यक्त का तात्पर्य अरुचि, भोगों में अरुचि। और अरुचि पूर्वक भोगने वाला जीव परमार्थ से भोगता नहीं है। उसको हम बहुत सरल भाषा में कहते हैं, ज्ञानी भोगता नहीं है, ज्ञानी भोगता है। भैया उसके माथे पर आ पड़ी है। अभी पड़ीला प्रसंग छे, कोई खड़ा किया हुआ प्रसंग नहीं है ये प्रसंग आ पड़ा है हमारे जीवन में। हम तुमको कैसे बताए, कैसे बताए? टोडरमल जी को कोई ये कह रहा है कि सब ज्ञानी, टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, जो शास्त्राभ्यासी होता है ना, वो शास्त्राभ्यासी विषयों का त्यागी होता ही होता है। कमाल हो गया, शंकाकार ये कह रहे हैं विषयों का त्यागी होता है। कई ज्ञानी आपको दिखाते, चलिए साहब, जो ज्ञानी भी है शास्त्राभ्यास करते हैं और अभी विषय भोग छूटे नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं भैया उनका कारण दूसरा है, वे बुद्धिपूर्वक नहीं है उनका कुछ भी, उनके कर्म के उदय की विचित्रता है ऐसी। शंकाकार ने तुरंत बोल दिया, फिर हम भी ऐसा ही कहेंगे। टोडरमल जी ने उसका समाधान किया कहते हुए, भैया कहने से कुछ नहीं होता, फल तो अभिप्राय का लगता है। हमने उनको पूछा थोड़ी है जो उन्होंने कहा है, और तुमको भी हमने पूछा थोड़ी है। फल तो अभिप्राय का लगता है, फल कहने का नहीं लगता। हम भी ऐसा कहेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भरत जी की विषयों में कैसी प्रवृत्ति हो रही थी ज्ञानी होने पर भी, इसका वर्णन हम आपको आगे करेंगे। टोडरमल जी ने संकेत किया। बड़ा अचरज होता है लोगों को
यहाँ पर समझना चाहिए सम्यक तो मतलब अरुचि भाव, अरुचि भाव से जो भोगता है विषयों को उनको निर्जरा होती है, वो अरुचि भाव को लेकर होती है, भोगने के कारण नहीं। फिर आगम ये कहेगा भोगने का जितना भाव बचा है उससे तो बंद ही है, और बंद नहीं होता ज्ञानियों को तो मेरे भैया तीर्थंकर आदि आदि प्रकृति है तो स्पेशली ज्ञानियों के लिए ही है स्पेशल कोटा, और बंद नहीं होता कहां से लाया आपने? छठवें क्या 10वें तक बंद होने वाला है, लेकिन अध्यात्म उसको बंद गिनता कब है? मैंने तो आपको एक अनुभव की बात शेयर करी, मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, मैं लगभग बताता हूँ इस बात को। और इस गाथा का ये महत्व, इतनी सरल गाथा होने पर भी ये लिखना बहुत जरूरी था। और ताज्जुब है ये होने के बावजूद भी लोग कहते समय सारा के पढ़ के भटक जाएगा अरे माथे पर तिलक है, यहाँ पर तो चौथी गाथा में लिखा है, ये तो सबको परिचित है। हम आपको एकत्व विभक्त की बात कहेंगे और कहकर तुम ये कहते हो लोग स्वच्छंद कैसे होंगे भैया? बहुत सुंदर एक गाथा का जो क्रम में लिया है बहुत सुंदर बात आई है, जबकि समय सार का वादा किया था उन्होंने दिखाने का, और बीच में ये बात ली है, ये समझदारी की उन्होंने, क्योंकि मूल ग्रंथ अभी चालू ही होने वाला है। इसके बाद कहते ही जीव को 3 बातें कह रहे हैं। विषय भोग की कथा सुनी है इसने खूब, सुनाने वाले कदम कदम पर बैठे हैं, श्रुत है, अनुभूत है, परिचित है और अनुभूत है। सुध परिचिता अनुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा। काम और भोग, काम भोग बंधन की कथा यह सुलभ है एकदम। किस अपेक्षा से सुलभ है? तीनों अपेक्षा से, सुनने की अपेक्षा, परिचय की अपेक्षा और अनुभव की अपेक्षा। एक बाप भी पीछे लग जाता है, उम्र होने के बाद बाप भी कहता है ऐसे कैसे शादी नहीं करेगा, शादी तो करनी पड़ेगी जैसे वो लाइफ का एक समझ लो एक हिस्सा ही बन गया है। और हर एक जन एक दूसरों का ऐसी प्रेरणा करते हैं, तुम एक काम करो, इसमें ये थोड़ा सा ऐसे निचोड़ के ये ऐसा ऐसा मिला के खाना बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है। ये तो सब विद्या हर जगह उपलब्ध है, ये हम आपको ये नहीं बताएंगे ये कुछ भी। तो हम आपको क्या बताएंगे, इनका पर्टिकुलर वर्ड इन्होंने कहा है, हम आपको यत्तस्वलंभो नवरी न सुलोहो विहतस्स, यही एक सुलभ नहीं है एकत्व विभक्त की कथा, इसलिए हम आपको एकत्व विभक्त की कथा सुनाएंगे। एकत्व विभक्त कहो, समय सार कहो, उसको प्रत्यगात्मन कहो, आगे 6वीं गाथा में 5वीं गाथा में उसको एकत्व विभक्त कहेंगे, 6वीं गाथा में उसी को ज्ञायक भाव कहेंगे, उसके नाम आपको बदलते दिखेंगे। देखिए हम गाथा की टीका की ओर बढ़ते हैं। बहुत सरल है ये, बहुत सरल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं अनादिकाल से जो जीव है वो विषयों में बहुत मस्त हो रहे हैं। यहाँ पर तो इतनी बात लिखी उन्होंने ऐसा घेराव डाला है, रात दिन एक उसी के स्वप्न बुनता रहता है। देखिए उनके शब्द देखिए। मैं इसको टीका प्रारंभ से पढ़ लेता हूँ। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, एक कई उदाहरण आएंगे इसमें। कह रहे हैं ये जैसे बैल जोता जा रहा है वैसे सांसारी जीव चतुर्गति में पंच परावर्तन में भटक रहे हैं निरंतर, और मोह रूपी राजा उस पर राज कर रहा है, बदौलत उसकी वो घूमता जा रहा है, और घूमते हुए वो निरंतर विषयों को चाहता है। देखिए टीका, देखिए टीका, अपन गाथार्थ पढ़ सकते हैं चाहो तो। पहले सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई। हम पहले अमृतचंद्र स्वामी जी का अर्थ कर रहे हैं, फिर जयसेन स्वामी का अर्थ हम फिर करेंगे। सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, और अनुभव में भी आ गई है। सुनाने वाले सुनाते हैं, सुनने में तो खूब मिलती है, कदम कदम पर यही बात होती है। अरे हम हमारे ही विचार करो ना, अभी स्वाध्याय होने के बाद हम यही से बाहर हम कौन सी बात करते हैं, कोई तात्विक बात नहीं आती है, और परिचय में भी नहीं आई। अनुभव का परिचय भी किया इसका, और खूब अनुभव भी करते नए नए तरीके से आगे। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में, 1-2 बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार।
और अनंत बार अनुभव में आ चुकी है। वह जीव लोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तनों के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है। एक बैल की उपमा दी, बैल की। आगे और एक उदाहरण दिया जाएगा, हिरण की उपमा दी जाएगी। और ये सब भ्रमिष्ट जीवों के साथ तुलना की जा रही है। भूधरदास जी को पूछते हैं हम, भूधरदास जी का क्या कहना है? राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, राग जाए ऐसे लागे जैसे नाग कारे है। पहले में वही चीज हमको बहुत अच्छी दिखी और बाद में थोड़ा राग हटने पर वही चीज एकदम बेकार दिखने लगती है। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ कहने वाला थोड़ा मूड बदलने के बाद मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ कह रहा है। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, राग जाए ऐसे लागे जैसे नाग कारे है। राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव, राग जाए सूझत असार खेल सारे है। ऐसी जग रीति को न देखी भयभीत होय, हा हा नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। मानुष जन्म पाय खोवत विहाय जाय, सोवत विहाय जाय खोवत करो रन की एक घड़ी है। इन विषय भोग ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब हमने एप्पल परचेस करके लाए मार्केट से, उस पर एक स्टिकर चिपका था, बेस्ट क्वालिटी, और वो बढ़िया दिखा हुआ एप्पल हमको। और हम घर पर जब आए, उस एप्पल को तो जब खोलेंगे तब खोलेंगे, वो स्टिकर ही खोला तो अंदर धोखा था पूरा। और जहां पर स्टिकर है बेस्ट क्वालिटी का, वहीं पर अंदर वो चीज है। ये भोग दिखते बहुत सुंदर है, पड़ेंगे बहुत महंगे महंगे। क्षण भर का आकर्षण होता है, तो क्या हो जाता है। कहा जा रहा है, देखिए, समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है। अभी अभी लौट कर आए हैं दोनों भाई जंगल से। कौन? 25 साल, आज के तारीख की बात मैं बात कर रहा हूं। 25 साल का प्रदीर्घ शिक्षण करके आए, धर्म शिक्षण। जंगल में 5 साल के थे तब जंगल चले गए थे और निरंतर धर्म विद्या सीख कर आज आए हैं 25 साल बाद। कौन? देशभूषण कुलभूषण। इतना प्रेम दोनों में बना रहा, बस छोटा कारण बन गया। झरोकों में से एक लड़की दिख रही थी और दोनों की तलवारें उठ गई। कैसी क्या बात है ये, और एक लड़की के लिए। और बाद में ये पता चला, सिद्धांत में समझना चाहिए, ये अभोग्य है, अभोग्य है। इतने साल के बाद लौट आए थे, उनको तो पता ही नहीं था अपनी बहन भी है कोई। वे जाने के बाद उत्पन्न हुई होगी, सो उनको पता ही नहीं चला, समझाया गया। तो ये सब भोगों के पीछे ये सब होता है। भार वहन कराता है, जोर से प्रकट हुए। अब एक और एक उदाहरण दिया जा रहा है। ये जीव विषय भोग भोगता हुआ कैसा किसको प्राप्त होता है? कहते हैं कि हिरण की भांति। क्या है वो लाइन? मोह उदय मृग तृष्णा जल में मिथ्या जल चमके। आगे भ्रम से नित उठ, भ्रम से फिरे भटक। नहीं, आगे है, उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। देह तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतनत बिछुड़े, जो पे अरूपानी। रूप
रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, वेद ज्ञान करना। हिरण की एक विशेषता है, वैसे बात हिरण की ही नहीं है, मृग लिखा होगा वैसे ऊपर संस्कृत में, आई थिंक, है ना। और मृग का अर्थ खरेखर हिरण ही नहीं होता है, मृग का अर्थ खरेखर प्राणी होता है, प्राणी। लेकिन वो यूज्ड टू हो गए मृग को कहना, और हरेक प्राणी को ऐसी कड़ी धूप में दूर पानी है ऐसा आभास होता है, और फिर वो दौड़ता है जब पानी की तलाश में, उसको और दूर दिखता है और ऐसा भटकता भटकता मर जाता है। और ये मानो की भी ऐसी ही कथा है, उसको लगता है अभी हम शादी करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, वहां तक दौड़ता है, वहां पर सुख नहीं दिखता, फिर लगता है अभी बच्चों से मिलेगा, 10-20 साल इसमें गंवाता है, फिर लगता है नाता पोती से मिलेगा, और आशा बना रहता है, और अंतिम टोक पर आकर खड़ा होता है और वहां पर भटक कर मर जाता है। आखिर उसको हाथ में कुछ नहीं लगता। जोर से देखिए, तृष्णा रूपी रोग के दाह से जिसको अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है, अकुलित हो होकर मृगजल की भांति विषय ग्राम को, विषयों के समूह को, देखो कैसा शब्द डाला आचार्य ने, विषय ग्राम को, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने गहरा डाल रखा है, और वह आगे फिर आचार्य देव क्या कहते देखिए, और वो परस्पर आचार्य तो भी करता है, आचार्य तो भी करता है, स्वयं को कुछ उसमें मिला नहीं अभी उसको, लेकिन फिर भी आचार्य तो करना नहीं भूलता है, नहीं भूलता है। मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से, क्या कहा, मिर्च भरा तांबूल चबाते और हंसते झूठी शान से, इसलिए लोगों की हंसी पर आपको नहीं जाना चाहिए। ये कितने खुश है ऐसा नहीं जाना चाहिए, वे तो अंदर में तड़प रहे हैं, बाहर दिखावटी कर रहे हैं। ये भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मुझे लग रहा है 4th-5th में होंगे, एक चैप्टर पढ़ा जिसमें सिखाया गया था, एक आदमी था, बहुत अमीर था, पूरे गांव में वही अमीर था, और उसको कभी किसी ने देखा ही नहीं था। दीवारें इतनी बड़ी थी उसके बिल्डिंग के घेर कर, और लोग सब देखते थे, गाड़ी बस देखते थे उसकी। गाड़ी आई, चली गई, अंदर प्रवेश कर गया, गेट खुलते कैसा इनका तामझाम है, आदि आदि, और गेट खुले ये निकले, उसे यही नहीं पता चलता था ये आदमी कौन है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ है, ऐसा आकर्षण गांव में बना रहा। 4th-5th में पड़ी थी। फिर एक दिन एक जोर की आवाज़ आई सुबह सुबह, और बाद में ये पता चला उस आदमी ने सुसाइड कर लिया था, उसने स्वयं को ही शूट कर लिया था। ये बचपन में पढ़ी है हमने, और उसका थीम ये बताया गया था चैप्टर का कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर औरों को देखकर नौकरी वालों को लगता है बिजनेस में जाए, बिजनेस वालों को लगता है नौकरी में जाए, किसी को लगता है देश में नहीं विदेश में चले जाए, किसी को ऐसा लगता है, किसी को ऐसा, सब आजमा रहे तौर तरीके, सब आजमा रहे हैं। लेकिन आचार्य देव कहते हैं तू नई तरीके नहीं अपना रहा है, तू एक ही तरीका अपना रहा है। नया तरीका तब कहलाएगा जब दृष्टि बाहर से हटकर अब अंतर की तरफ ले जाओ। तुम तो बाहर एक तरफ से हटे दूसरी तरफ जा बसे, उसमें क्या। थाली पुलाक न्याय से विचार करो, चावल का एक दाने से संपूर्ण चावल की राशि का भान होता है। उससे हम यदि विचार करें तो एक परद्रव्य से हमको तो ख्याल में आना चाहिए था, और हम एक परद्रव्य को छोड़कर इसमें मजा नहीं आया, अब दूसरा परद्रव्य आजमाते, इसको इसमें कहां से होगा। देखिए, जिसने घेरा डाल रखा है, कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, अकुलित हो होकर मृगजल की भांति विषय ग्राम को, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है, एक दूसरों को भी यही शिक्षा देता है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। बहुत बदमाशी है, बहुत बदमाशी है। बदमाशी मतलब हम किसी को ये कहे कि तुम ऐसा करो ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा लाइफ। हम तत्व चर्चा के अलावा बात ही नहीं करना चाहिए, कम से कम हमको तो। दुनिया में यही सब धंधे चलते हैं आचार्य तो, और उसका कारण भी क्या है, आचार्य देव ने बहुत सटीक बात उठाई है यहाँ पर, कह रहे और उसका कारण भी ये रहा, आगे कहेंगे आगे कहेंगे। उसने सत्संग भी तो नहीं करता ये,
उपासना भी ज्ञानी की नहीं करता। जो रात दिन उसी में लगे हैं उन्हीं के साथ उठता बैठता है, उन्हीं की बात सुनता समझता है, और वैसी कला उनको उनके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं चाहिए, वो तो उन्हीं के साथ होड़ करता है। ज्ञानी नाम अनुपासनात्, ऐसा मूल शब्द डाल दिया टीका में। ज्ञानी की उपासना नहीं करता, ये मूल भूल है इसकी। और ज्ञानी की उपासना करने लग जाए, ज्ञानी की उपासना का तात्पर्य, उपासना का तात्पर्य कोई पैर धोना आदि आदि ऐसे दूसरी जीव हुजूरी की बात नहीं चल रही है। ज्ञानी की उपासना का एक ही अर्थ, ज्ञानी का सेवन नहीं किया, ज्ञानी का सत्संग करता तो उसको 6 द्रव्य 7 तत्व उपदेश भी उसके कान पर पड़ता। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमको 2 जनों से दोस्ती करना चाहिए जीवन में। एक तो जो हमसे ज्ञान में थोड़े से बड़े हो, जिनसे हमको कुछ मिल सकता है, कुछ डाउट आए तो तुरंत पूछ लिया, और ऐसा हमारा कोई निकटवर्ती होना चाहिए। नहीं तो हम किसको पूछे, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और कोई भी किसी को कैसे बताएगा, बताएगा मतलब ऐसा कोई बात नहीं है छिपाने की, लेकिन हमको भी झिझक है और सबको अपने अपने काम है। मैं कहना चाहिए यदि संभव हो तो नजदीकी साधना चाहिए किसी विद्वान से जिसको हमसे ज्यादा ज्ञान है। एक दूसरी बात, हमसे विशेष विरक्त है, जिसको देख देख कर हमको विषयों का आकर्षण छूटने लग जाए। मतलब कंपनी करने में 2 प्रकार की कंपनी करना चाहिए हमको। जैसे लोक में कहते हैं ना, मैं जब छोटा था तो मुझे शिक्षा दी जाती थी धर्म की नहीं, दोस्ती उससे करना क्लास में जिसके पास पैसा हो। मेरे माँ बाप तो नहीं देते थे ये, लेकिन जो मुझे समझते थे हम इनके हितैषी है, वे मुझे ये देते थे कि पैसा वाला हो अथवा ज्ञान में अच्छा हो, ताकि तुम्हें होमवर्क वगैरह कभी तुमको अड़ जाए तो तुम्हें हेल्प तो करे। आज इस फील्ड में आने पर ये समझ में आता है, दोस्ती उनसे हो जो जिनसे हमको कुछ ज्ञान मिल सकता है एक, और नहीं तो वैराग्य तो पुष्ट हो उनको देखकर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और पहले से भी ये भावना है मेरी, कि हमको जीवन में कहाँ रहना, पहला प्रेफरेंस वहाँ पर रहना चाहिए जहाँ पर हमको कोई पढ़ाने वाला हो, नए नए सब्जेक्ट। लेकिन दुर्भाग्य से यदि ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि हर जगह हम जाकर सेटल हो जाए, ये बहुत संभव नहीं होता। तो इतना तो हो ही सकता है कि ऐसा नहीं हो सका तो जहाँ पर हम रहेंगे तो हम किसी न किसी को पढ़ाएंगे। पहला स्थान ऐसा ऑप्ट करना लाइफ में सेटलमेंट के लिए जहाँ पर हम पढ़ सके, जिनको देख देख कर हमारी भूमिका बढ़ती रहे। और ऐसा यदि नहीं हो सका तो कम से कम ऐसी जगह तो रहे, कहाँ पर, जहाँ पर हम पढ़ा सके। ये परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहे। ये सत्संग की काफी महिमा की है। अभी यहाँ पर अभी देखिए हम बात करते हैं। देखिए, परस्पर आचार्य तो भी करते हैं, अर्थात दूसरों से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, सब कोई ये काम को करना चाहता है, काम भोग बंधन की। लेकिन एकत्व भक्त की बहुत दुर्लभ है, और बहुत कह सब भेजे में घुसते हमारी। देखिए, बड़े बड़े लोग होते हैं, अच्छे पकड़ रखने वाले लौकिक फील्ड में, लेकिन ये बात उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। कहने नहीं, ये दिमाग में नहीं बैठता हमारे। जबकि दुनियादारी की एक एक बात समझता है। ये तो समझ का फेर है ना अपना अपना। जहाँ पर रुचि होती है वहाँ पर वीर्य तो होता ही है। हम स्कूल में पढ़ते थे, एक बच्चा रेगुलरली एब्सेंट रहता था। टीचर ने एक दिन ये कहा कि ये भी बहुत कम उम्र थी हमारी, और मैं क्लास का अच्छा बच्चा माना जाता था। तो मुझे और किसी को एक दिन ये कहा हमारे टीचर ने कि आप जाइए उसके घर पर, और घर पर जाकर उसको आप लेके तो आइए यहाँ पर। महीनों महीने नहीं आता है, गरीब था थोड़ा परिस्थिति से। तो हम दोनों उसके घर गए, आज भी याद आता है।
घर पर गए तो बाहर बैठने को कह दिया हमको। एक खटिया थी थोड़ी वैसी वैसी वाली खटिया होती है ना, रस्सी वगैरह वाली पुराने ज़माने, तो उस पर हमको बैठने के लिए कहा। पानी वानी लाया गया। तो फिर उसके पिता बाहर से चिल्लाने लग गए, बहुत डांटने लग गए। उस बच्चा अंदर था घर में, बोले देख देख तुम्हें आज बुलाने के लिए घर पर आ गए, चलो बाहर निकलो जल्दी, देखो तो स्कूल में नहीं जाते। और इतना डांटने लगे माँ बाप। तो बच्चा आज भी याद आता है मुझे, वो दोस्त था मेरा, तो ये कहता था माँ बाप को मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना स्कूल। तो उसको बहुत समझाए तो वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, तो कह रहा मैं हल चलाऊँगा, मैं खेती करूँगा। तो उसके बाप ने उसके कान पकड़ कर ये कहा था, तू स्कूल में जाएगा तो ऐसा मत समझ तो कोई मैजिस्ट्रेट वगैरह हो जाएगा, हम तो इसलिए पढ़ाना चाहते हैं ताकि तुम किसी दुकान में जाओ तुम्हें हिसाब वो करे तो तुम्हें ये तो समझ में वो तुम्हारे साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है। आज भी याद आता है वो क्या कहता था, मैं तो हल चलाऊंगा। तो तब मुझे ये विचार बना वहां पर खड़े खड़े, ये कैसा बच्चा है, इसके कैसे भाग्य फूटे हैं। एक क्लासरूम में बैठकर विद्यार्जन नहीं करना चाहता और कहता है खेती में धूप छांव सब झेलकर, बरसात सब झेलकर, और वहां पर सब संकटों को झेलकर खेती करना चाहता है, लकीर खींचना चाहता है उस हल से खेती में, और इतनी सी पेंसिल से कागज पर लकीर खींचना इसको कठिन जा रहा है। विषय भोग बंधन की कथा इसको सरल दिखती है कह रहे हैं, और एकत्व विभक्त की कथा इसको, इसकी बुद्धि मारी गई है, ये कठिन मार्ग दिखता है इसको। हमको कभी किसी कारण से बाहर भी जाना बने तो ऐसा लगता कितनी दलदल में आ गए। एक आध बार शहर में भी घुमाए ना कभी, वो दिन मेरा बिल्कुल बेकार चला जाता है। साल में 2-3 दिन ऐसे चले जाते हैं समझ लीजिए। जब अलीगढ़ ही चले गए, और चले गए गाड़ी में से भी वो भीड़ को देखते हैं हम, वो सब दुनिया को देखते, यहाँ वो दौड़ते हो भागते, कोई कहा माथा खराब होता है उस दिन। ऐसा लगता है ये क्या है, ये क्या है, अपने देख भी नहीं सकते। ओहो, और वे लोग इसको समझ ही नहीं सकते, साल में 2-3 दिन भी नहीं दे सकते इसको। हम कहते शिविर आ जाओ, तो कहते देखो अभी क्या होता है, देखो अगली बार आएंगे, अगली बार। अरे सालों बीत गए, तुम 2 दिन नहीं निकाल सकते इसके लिए। हम 2 दिन वहां पर नहीं जा सकते, तुम 2 दिन यहां नहीं आ सकते। समझ का कितना फेर है भारी। आचार्य देव कहते हैं ये परस्पर अनादिकाल से ऐसा आचार्य तो भी करता है, ये सब सुलभ भी हुआ है विषय भोग बंधन की कथा। और दोस्त आपस में एक दूसरों को बहुत मनाते भी है इसके लिए, क्यों फिल्म देखने नहीं आए, क्यों नहीं आया, और फिर अकेले नहीं, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, आना तुम्हें आना। और स्वाध्याय में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। स्वाध्याय में, पूजन में, भक्ति में, जहां पर धार्मिक आयोजन है, हम कितना इंसिस्ट करते और किसी को, तो कहते यहां पर आचार्य तो करने वाला कोई नहीं। मुश्किल है कोई किसी को कहता होगा, बहुत मुश्किल है। बच्चे को हर कोई कहते बेटा आज भोजन नहीं किया, माँ भूखी रहती है, परंपरा है। उसी प्रकार ऐसा कहना चाहिए, ऐसे मन में टीस लगी हो किसी के, आज बच्चे का स्वाध्याय नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हो, मन नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं, ऐसा किसी का खास रिएक्शन हो, ऐसा नहीं ख्याल में आता। देखिए, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से, ऊपर क्या कहा इन्होंने, इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त होता है। कल विशेष चर्चा हम करेंगे, आज हमने इतना ही देखा, यह आत्मा का तो तिरोभाव करता है और विषय भोग को बहुत भाव देता है। ये अनादिकाल से ये होता रहा, और करेला और नीम चढ़ा, स्वयं को भी वही भूत था और कंपनी भी उसको वैसी ही मिल गई, कंपनी भी उसको वैसी ही मिल गई, सब उसी में बहकाने वाले उसको मिल गए। अब इसका कल्याण हो तो कैसे हो? ठीक है, कल देखते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न? बस प्रश्न तो यही है कि निर्मल भेद જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ થી સ્પષ્ટ ભિન્ન દેખવામાં આવે છે,
હા. એવું માત્ર ભિન્ન આત્માનું એકપણું જ સદા પ્રગટપણે અંતરંગમાં પ્રકાશમાન છે. એ સદા પ્રકાશમાન છે હા. એ જરાક સમજાવો કે ખરેખર સદા પ્રકાશમાન છે કેવી રીતે? એટલે જેવી રીતે મલ્ટી પિક્ચર હોય છે કે જેમાંથી ઉપસી આવે 20 लाइक 25 नंबर हो और दूसरे कलर डाले हो तो अंदर से उपस के दिखता है. ऐसे स्वरूप प्रकाशमान ऐसे कैसे ऐसा है. इसकी देखो, इसकी चर्चा हम खुलकर 17वीं 18वीं गाथा में करने वाले हैं. यहाँ पर यह कहा जा रहा है, बस इतना समझिए, जिसको अनुभवना है आत्मा उसके लिए वो निरंतर प्रकटमान ही है. लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे उसकी तरफ, बाहरी ध्यान दे तो उसमें स्वरूप का क्या दोष है? स्वरूप की तरफ से विचार करिए तो निरंतर प्रकाश में आ ही रहा है, जानने में आ ही रहा है. लेकिन वो उसको स्वीकार करे तब ना. आवाज जा रही क्या वहां? ठीक है. जय जय.